हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का एक बार स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं सीयूईटी जनरल टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पिछली साल सीयूईटी ने कैसे कैसे क्वेश्चंस कराए हैं और इस बार क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो वो बच्चे जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए आप, क्योंकि फॉर्म आउट हो चुके हैं सीयूईटी के। फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म को फिल करने के बाद फिर पैटर्न को समझिए कि सीयूईटी कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछले साल सीयूईटी ने दिए हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिए। ये शिफ्ट 2 का है, ये वो शिफ्ट एक तरह से 1 का था वो। और सीयूईटी का क्या करता है कि उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, पिछली बार कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे मैथ के, तो आज मैं उन क्वेश्चंस को करा दूंगा यहाँ पे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस वही है जो शिफ्ट 1 में थे, क्योंकि सीयूईटी क्या कर रहा है, वही क्वेश्चंस को रिपीट करता है बार बार। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वही क्वेश्चंस आ गए हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका सेट दूसरा है, आपको दिखा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये 501 है, वो दूसरा था, वो 500 आई थिंक कितना था आप लोग देख लेना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये जो दूसरी शिफ्ट का एक जो पेपर है सीयूईटी के प्रीवियस ईयर का, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो समझते हैं कि कैसे सीयूईटी क्वेश्चंस एग्जाम में दे रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। इसको आपको सिंपलीफाई आपको करना है। कैसे आपको सिंपलीफाई आपको करना है, ये कर रहा है 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा। सभी को पता होगा बोर्ड मास वाला रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है यहाँ से। तो 24/4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है मुझे नहीं पता, फाइंड करेंगे ना अभी। 2 2 ज़ा 4 और 2 से ये 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या इतने इजी भी क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछता है और इतने टफ भी क्वेश्चन पूछेगा कि आप सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे आप। चलिए, आपको इसमें बताना है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है, या आपको फ्रैक्शन दिया गया है 1 2 3 4 5, इन फ्रैक्शंस में से आपको ये बताना है कि जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, उनका डिफरेंस क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या क्या आपको फ्रैक्शन दिया है, 1/2 दिया है, 8/11 दिया है, 7/8 दिया है, 7/9 दिया है, 5/6 दिया है। ये आपको फ्रैक्शन यहाँ पे दिए हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इन फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? 2 ऑप्शन है मेरे पास करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करिए कि इनका आप एलसीएम निकाल दीजिए। आप किसका एलसीएम? डिनोमिनेटर का। ये न्यूमरेटर आपका, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 11 और 8 आपका 9 और 6। इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ रखेंगे, 2 1 जा 2, 11 का 11 रहेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 9 ही रहेगा और आपका 3 2 जा 6 होता है। फिर 2 से यहाँ पे करेंगे 1 11 2 9 3, फिर एक बार 2 से जाएगा 1 11 1 9 और 3। अब यहाँ पे क्या है, 3 1 11 1 3 और 1, तो अब यहाँ से कितना बचेगा, 3 और 11। ये आपका एलसीएम यहाँ पे आएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 24 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ से अगर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 2 7 और 2 7, तो टोटल आपका जो आ जाएगा वो आपका 9 7 792 आपका एलसीएम यहाँ से आपका आ जाएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं एक बार, इसको एक बार यहाँ से रफ कर देते हैं। 792 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 792 से यहाँ से। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 792 कितने टाइम्स जा रहा है, यहाँ से कटेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा 792 को मैं, कितना हो जाएगा, ये 6 आपका, ये 3 आपका यहाँ पे ये बचेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 यहाँ से रिमाइंडर आएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा, तो 6 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 2 6 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 396 के इसमें मल्टीप्लाई में अगर करूंगा तो 396 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है,
396 वैल्यू यहाँ पर आ गई है। फिर आप क्या करिए कि आप 792 को 11 से डिवाइड कीजिए। आप यहाँ से जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो 11 7 जा होता है 77, 2 यहाँ से रिमाइंडर आएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे 72 का मल्टीप्लाई करता हूँ कितने में, 8 में, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा, ठीक है, और 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 576। तो मैं कह सकता हूं कि 8/11 की वैल्यू कितनी आ गई है, 576 आ गई। इसकी मैं भी 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उन 2 को आप यूज आप कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि 792 में डिवाइड अब कितने का मुझे करना है, यहाँ पे मुझे 8 का डिवाइड करना है। यहाँ पे बिल्कुल कोई बात नहीं, कर दीजिए। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स यहाँ पर जाएगा ये, तो 9 8 जा होता है 72, 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है। 72 यहाँ पे, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 7 ही यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो फिर से कितना हो जाएगा ये, 9 8 जा 72 फिर से यहाँ पर हो जाएगा। 99 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, 7 में। 99 का जब 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 7 होता है 63, 63 रिमाइंडर यहाँ पे कैरी आपका 6 आया है, 63 हो जाएगा, 63 और 69, तो 693 किसकी वैल्यू आ जाएगी, 7/8 की, ठीक है। ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है किसको, 7/9 को। तो जब 7/9 को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से 792 7/9, तो 9 से जब डिवाइड करूंगा तो 8 9 सा हो जाएगा कितना, 72, 8 9 सा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, तो 7 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 72, तो यहाँ पर ये 88 आ जाएगा। 88 का मुझे 7 में मल्टीप्लाई करना है, 8 7 जा 56, 5 कैरी हो जाएगा यहाँ से, 8 7 जा 56, तो 61 यानी कि 616 आपका ये हो जाएगा, 616 आपका ये हो जाएगा। फिर आपको सेम आपको क्या करना है, आपको 792 में आपको 6 का आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 792 में आपको क्या करना है, 6 का आपको डिवाइड करना है। तो फिर से मैं वही प्रोसेस फिर से मैं यूज करूंगा, मैं 792 अपॉन 6, 7 बन जा 6 बन जा 6, 1 यहाँ से रिमाइंडर आएगा यहाँ से, और 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर आएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 132 का मुझे 5 में मल्टीप्लाई करना है, 132 का मुझे 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, कैरी हो जाएगा यहाँ से, 5 3 जा 15 और 16 हो जाएगा आपका ये, 5 बन जा 5 और 6 हो जाएगा, 660 आपका ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी। देखिए ये 693 है, ठीक है, ये 660 है, तो मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। इट मींस क्या हुआ कि 7/8 है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है किसमें, इस फ्रैक्शन में। ये 7/8 है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इस फ्रैक्शन में। अब आप स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए, तो क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 1/2 होगी, क्योंकि 396 है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और इसी का आपसे डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस यहाँ पे कर दिया। एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो एलसीएम 8 हो जाएगा यहाँ पे, 8 बन जा 8 हो जाएगा, 1 into 7 7 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 और 1 4 जा 4, तो मैं कह सकता हूँ कि 3/8 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल आपका करेक्ट इसमें आंसर आपका हो जाएगा। ये था क्वेश्चन करने का तरीका कि आप क्वेश्चन को आप कैसे करें, आप ये क्वेश्चन करने का तरीका था इस वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में, ठीक है। लेकिन क्या दूसरा ऑप्शन कोई इसका हो सकता है, बिल्कुल इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है। क्या करना है आपको, 1/2 को आपको पता है कि ये वैल्यू होती है 0.5 की, क्लियर। अब 8/11 आपको निकालना है, तो 8/11 क्या होगा, तो 8/11 को डिवाइड करिए आप। जब नहीं जा रहे तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 11 7 जा कितना होता है, 11 7 जा होता है 77, ठीक है। यहाँ से 3 निकल के आ जाएगी, तो बस आप यही दिखिए आप यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.7। इतने ही आपको निकालना है, फाइंड करना है। अब कौन सा इजी है, ये इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ से निकाला 7/8, क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है। क्या करना है मुझे, 7 में मुझे 8 का मुझे डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा के क्या करिए आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है, और इतनी वैल्यू को ही उठा के आप यहाँ रख लीजिए आप 0.8, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको 7/9 है ना, 7/9 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 7 को आप डिवाइड कर दीजिए, आप 9 को डिवाइड कर दीजिए 7 से आप, ठीक है। पॉइंट लग के यहाँ पे 0 हो जाएगा। और कितने टाइम्स फ्री है जा रहा है, फ्री है कितने टाइम्स ये जा रहा है, तो कितना है, 9 है ना, ठीक है, 0 हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं,
अब देखिए आप यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 7/9, ठीक है। 9 का 7 में डिवाइड करना है, 1 सेकेंड, 7 में करना है 9 का, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये, 9 7 63 होता है, 9 8 72 होता है, तो 9 7 का कितना हो जाएगा 63। तो 0.7 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फिर आप चेक करिए किसको, लास्ट वाले को 5 में डिवाइड करिए आप किसका, 6 का, पॉइंट लग के कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट लग के 0 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 8 शंग होता है 48, तो 48 आपका ये हो जाएगा। तो 0.8 आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, 5/6 की आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.8। अब देखिए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा इसमें है, सबसे बड़ा जो भी इसमें होगा उसको आप यहाँ से ले लीजिए। 0.8 यहाँ से भी आ रहा है और 0.8 यहाँ पे 7, जीरो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64 हो जाएगा, ये सही है। यहाँ से 0.8 हो रहा है, तो एक एक टर्म में तब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से मुझे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू सही है। तो मुझे तो लगता है कि आप किससे करिए, आप एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम से ही आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। एलसीएम में कहीं ना कहीं एक इजी एक मेथड है। अब आपको एक एक टर्म तक यहाँ पर और सॉल्व करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि बच्चे क्या करते हैं कि इसी पॉइंट में क्या होते हैं, कंफ्यूज वो हो जाते हैं। तो ये मेथड अगर आपको अच्छा लगे तो इस मेथड से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू इसमें छोटी है, नहीं तो आप उस मेथड को भी आप फॉलो अप कर सकते हैं आप। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स इज 854। ये कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो कितना है, 854 है। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है इफ एलसीएम, अगर एलसीएम जो है, एलसीएम आपका अगर 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये आपसे कह रहा है। इफ जो एलसीएम है वो 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, तो मैंने यहां तक कंडीशन को मैंने लिख दिया है। एंड वंस ऑफ नंबर जो वन ऑफ द नंबर कौन सा है, एक जो वन नंबर आपका है वो कितना है, 70 है। एंड अदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड वाला नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक आप फॉर्मूला लिखिए, आप एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। x क्या है, फर्स्ट नंबर है, एंड y क्या है, सेकंड नंबर है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए आप, ठीक है। यही आपको दिया है, एलसीएम भी आपको दे रहा है, ये फाइंड करूंगा अभी मैं, एचसीएफ भी दे रहा है, वन नंबर आपका क्या है 70, और यही आपको y आपको सेकंड नंबर आपको फाइंड आपको करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपको जब आपको ये वैल्यू दी गई है और आपसे कह रहा है कि एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, इट मीन्स क्या होगा कि एलसीएम की वैल्यू तो मुझे दी है ना, यहाँ पे गिवन है 60 इंटू एचसीएफ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 60 इंटू एचसीएफ, ठीक है। और प्लस यहाँ पर एचसीएफ ऑलरेडी यहाँ पर था, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है 554, राइट। 60 एचसीएफ और एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 61 एचसीएफ हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 854। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 854 अपॉन 61, ठीक है। 61 से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स यहां पर जाएगा, 24 टाइम्स आई थिंक ये जाएगा, ठीक है। 24 टाइम्स आई थिंक ये जाएगा, तो 24 टाइम्स नहीं 14 टाइम्स। एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 61 बन जा 61, और यहां से कितना बचेगा 4 2, ठीक है, 4 और 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 कितने टाइम्स कट जाएगा, ये 14 टाइम्स। तब मैं यहां से कह सकता हूं, मैं यहां से इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि जो एलसीएम की वैल्यू, एचसीएफ की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 14 आ चुकी है। अब एलसीएम कैसे फाइंड होगा, एलसीएम ऐसे फाइंड होगा कि आप यहाँ पे क्या करिए कि एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास क्या था कि एलसीएम इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम
इज इक्वल टू 60 की HCF की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ से तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 बन जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तो 840 आपकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे, किसकी, LCM की। क्लियर है यहाँ से, इतना मैं फाइंड कर चुका हूं। अब मुझे 1 नंबर मुझे दिया है ये, एंड सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। ठीक है, सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है। अब मैंने जब, आप क्या करिए, इन दोनों वैल्यूज को आप रख दीजिए फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला क्या था मेरा, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, फॉर्मूला मेरा क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये x था एंड ये आपका ये y था आपका, ठीक है, ये आपको दिया गया है आपको। तो LCM निकल के आ गया है 840 आपका LCM आपका आ चुका है, एंड HCF आपका जो था वो 14 था आपका, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपको दिया है 70 एंड सेकंड नंबर आपको y आपको फाइंड करना है। तो मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 840 इंटू 14 अपॉन 70। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें मैं अगर कर दूंगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। 168 आपका सेकंड नंबर आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। ये कह रहा है कि हरीश जी हैं कोई, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 8 टाइम्स है किसके, इसके सन के, x प्लस बाई, एक सन इसका ये हो जाएगा, एक सन इसका ये हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक इक्वेशन आपकी फर्स्ट आपकी यहाँ से एक आपकी हो गई है। फिर कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद हरीश जी 8 साल के बाद, ठीक है, और इसके बाद 8 साल इनकी भी तो एज बढ़ेगी ना, इनकी इंडिविजुअल भी इनकी एज बढ़ेगी, प्लस बाई की भी कुछ ना कुछ एज बढ़ेगी, बाई की कुछ ना कुछ क्या 8 ईयर तो एज बढ़ेगी जब 8 साल की बात कर रहा है। एक बेटा इसका ये है, एक बेटा इसका ये है, एक बेटा ये और एक बेटा ये है। आफ्टर 8 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। तो अब ये 8 साल बाद दो गुनी हो गई है, किसकी एज, हरीश की एज। तो इक्वेशन नंबर आपकी 2 आपकी ये हो गई है। अब आपसे कह रहा है कि प्रेजेंट एज बताओ मुझे कि प्रेजेंट एज हरीश की कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। एज वाले क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछा गया है आपसे ये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें h की यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, h प्लस 8 कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका 16 हो जाएगा आपका ये। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 2 x प्लस बाई प्लस 16, इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, h प्लस 8 इज इक्वल टू 2 x प्लस वाई, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 32 हो जाएगा, और 8 को इस तरफ अगर मैं भेजूंगा तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है, और 8 उस तरफ जाएगा तो आपका ये प्लस में 24 आपका ये निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, h की आपकी यहाँ से एक तरह से आपकी वैल्यू आपकी एक आ चुकी है आपकी ये वैल्यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि x प्लस वाई की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा कि h की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मुझे h की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ कि h अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा h अपॉन 8। अब x प्लस वाई की वैल्यू आप इसमें आप पुट कर दीजिए आप। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि h, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, नोट कर लेना, अगर आप लोग नोट कर रहे हो, अगर आप लोग तो नोट कर लेना इसको। क्या हो रहा है ये, चलिए दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि इस x प्लस वाई की वैल्यू यहां पे पुट करा देता हूं मैं। तो h इज इक्वल टू 2 x प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, h अपॉन 8
ठीक है, और प्लस आपका 24 आपका, इसको आप ले जाइए आप यहाँ पे, तो h माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 2h अपॉन 8 हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। एज 2 से ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा h अपॉन 4। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालता हूँ, यहाँ से मैं अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 4h आपका ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 4h आपका ये हो जाएगा और ये आपका h हो जाएगा इज इक्वल टू 24। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 3h इज इक्वल टू अपॉन 4 24, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3h इज इक्वल टू 24 इंटू 4, ठीक है, एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ये वाला 3 डिवाइड में हो जाएगा और 3 से 8 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि h इज इक्वल टू 8 इंटू 4 एज इज इक्वल टू 32 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है 32, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हरीश की एज कितनी हो जाएगी, तो हरीश जी की जो एज है वो आपकी 32 आपकी एज प्रेजेंट आपकी निकल के आ जाएगी। ये था क्वेश्चन, ये सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास। एक एग्जाम है कोई, उस एग्जाम में पास होने के लिए आपको 300 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। पास होने की कंडीशन अगर मैं लिखता हूँ, ये पास की कंडीशन है, अगर एक एग्जाम में आपको कितने नंबर लाना है 300 नंबर लाना है, तब आप जाके पास हो जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, कोई जो स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है इसको पास होना है, लेकिन ये क्या कर रहा है लेकिन ये मार्क्स ला रहा है सिर्फ 225 मार्क्स ला रही है और फेल हो जाता है ये 10% से। अच्छा, ये फेल हो चुका है एक्चुअल में, ये कितने से फेल हो चुका है, तो 10% मार्क्स से ये फेल हो चुका है। अगर इसको ये 10% मार्क्स और मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता है ये। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं इसमें प्लस 10% कर दूं, मान लीजिए इसको तो मार्क्स 225 मिले हुए थे, 10% मार्क्स से ये फेल हो रहा है, 10% मार्क्स अगर इसको और मिल जाएंगे तो ये भी भैया पास हो जाएगा ये, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है मेरी कंडीशन यहाँ पे, ये कुछ नहीं करना है, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, आप इन दोनों को आप, ठीक है। 300 इज इक्वल टू 225 प्लस 10% को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 अपॉन 100 मत लिखिए अभी आप, इसको 100 मत लिखिए अभी आप, 10% इंटू एक्स मान लीजिए, बर्बल इसमें कोई आप एक मान लीजिए आप, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लाएंगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा, 10% इंटू एक्स बचेगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 75 अपॉन 10, और परसेंट जब हटेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा और x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 750। तो x मीन्स क्या है यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर आपका कितना था, टोटल जो आपका पेपर था, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था, तो 750 का आपका पेपर था। पास होने के लिए आपको 300 नंबर आपको चाहिए थे। अच्छा, उसको नंबर कितने मिले थे, उसको नंबर मिले हुए थे 225, फेल हुआ था 10% से, यानी कि 75 नंबर से ये फेल ये हुआ था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास है कोई, उस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है वो 40 स्टूडेंट है। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, एक क्लास है कोई और उस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ तक कौन कौन है इसमें, जब क्लास में गर्ल होंगे या बॉय होंगे, यही तो होते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कौन कौन है, यहाँ पे गर्ल है यहाँ पे और यहाँ पे बॉय है यहाँ पे, ठीक है। तो जिनका रेशियो दिया गया है वो 3 गर्ल है एंड 2 यहाँ पे बॉय है यहाँ पे। अच्छा, अगर एक्चुअल में यहाँ पे बात की जाए तो इनकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो गर्ल के हैं 42, एवरेज मार्क्स कितने हैं 42 है यहाँ पे गर्ल के, और जो बॉयज़ के जो मार्क्स हैं वो 46 है यहाँ पे मार्क्स हैं। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट थे। अच्छा, इसमें 40 स्टूडेंट में गर्ल एंड बॉय दोनों ही होंगे, दोनों का यहाँ पे देखा जाए तो इनका रेशियो कितना दिया है 3 और 2 का रेशियो दिया है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के रेशियो को अगर मैं 3 प्लस अगर मैं 2 कर दूं तो इस इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, ये रेशियो 5 हो जाएगा। क्या यही 5 तो टोटल स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट यही 5 तो ना। तो अच्छा, अब मुझे निकालनी है जो रेशियो में नंबर्स होते हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो रेशियो में नंबर्स होते हैं वो नंबर्स एक्चुअल नहीं होते हैं। एक्चुअल अब मैं यहाँ से निकालूंगा, मैं यहाँ से मैंने दोनों रेशियो को ऐड किया, गर्ल और बॉय के रेशियो को, तो यहाँ से टोटल यहाँ से निकल के आया 5 को मैं 40 को डिवाइड करूंगा मैं इस 5 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 8।
ठीक है। अब आप क्या करिए कि 8 का मल्टीप्लाई करिए किसमें, इस 3 में, तो कितना हो जाएगा ये 24 आपका ये हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एंड 16 आपका ये हो जाएगा। तो ये एक्चुअल स्टूडेंट निकल के आ गए हैं कि उस क्लास में 24 गर्ल हैं और उस क्लास में 16 आपके बॉय उस क्लास में हैं। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड करिए, आप 24 + 16 = 40। देखो आ गई ना वही बात यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने ये फाइंड कर लिया कि उस क्लास में 24 तो गर्ल हैं एंड 16 वहाँ पे लड़कियाँ हैं, लेकिन इससे लड़के हैं वहाँ पे, लेकिन आंसर इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे। एवरेज जब भी दिया होता है, जिस भी नंबर का एवरेज दिया होता है उसमें आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 42 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 12 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, और 3 × 4 = 12 होता है, 12। ठीक है, तो आपका ये 126 हो जाएगा आपका ये गर्ल का रेशियो हो जाएगा। गर्ल की यहाँ पे एवरेज आ गया यहाँ पे। 2 × अगर 46 करता हूँ बॉयज़ का तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा आपका ये। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तभी तो पूरी क्लास बनेगी मेरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लास में तो 40 स्टूडेंट है, लेकिन मैं यहाँ से रेशियो और एवरेज से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो एंड एवरेज से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 11 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका ये। तो 218 मेरी यहाँ से की वैल्यू मेरी एक आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है एवरेज मार्क्स, मुझे फाइंड करना है एवरेज मार्क्स क्या होंगे ये। अच्छा, ये मार्क्स है आपके, ये मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट थे, ये मार्क्स आपके आ गए हैं कि भाई आपके टोटल मार्क्स आपके जो है वो टोटल मार्क्स आपके 218 हैं। लेकिन कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये, तो 3 गर्ल इसमें शामिल हो गई हैं, 2 इसमें बॉयज में शामिल हो गए हैं। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे क्या करना है, मुझे जो आपको 218 आपके जो टोटल मार्क्स दिए गए हैं गर्ल और बॉय को आप ऐड कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा, एवरेज निकाल रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज मार्क्स निकाल रहा हूँ दोनों के मिलाकर यहाँ पे। तो 5 4 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 यहाँ से कैरी होगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 1 कैरी होने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 18 आपका। तो 5 3 होता है कितना 15, फिर यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा पॉइंट, और 3 में 0 लग जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 5 6 आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 30 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.66। ठीक है, ये एवरेज नंबर हो गए हैं, ये एवरेज नंबर एक ये हो चुके हैं कि ये। हमारी क्लास वाले थोड़ी देर बात कर रहे हैं। क्लास चल रही है, बातें मत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज, 3 नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 136 सम दिया गया है आपको। चलो कोई बात नहीं, 3 नंबर सम, मान लीजिए पहला नंबर आपका x है आपका यहाँ पे, प्लस दूसरा नंबर y है, थर्ड नंबर आपका z है। इसका जो सम दिया है वो आपको 136 आपको सम आपको दिया गया है आपको। ठीक है, ये सम आपको दिया गया है, 3 नंबर्स का सम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड जो सेकंड नंबर है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका x है एंड सेकंड नंबर आपका y है, इनका जो रेशियो दिया है वो 2 और 3 दिया है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ये कि जो आपका सेकंड नंबर है y एंड थर्ड नंबर आपका z है, इसका रेशियो आपको दिया है 5 3। तो रेशियो वाला एक कंसेप्ट होता है, रेशियो वाला कंसेप्ट क्या होता है कि इन तीनों को आप रेशियो को जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ये 5 3, 5 और 3, ये तीनों का यहाँ से निकल के आ जाएगा ये। अच्छा, अगर यहाँ पे खाली टर्म है यहाँ पे, तो जो पद यहाँ पे लिखा होता है उसी को यहाँ लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ खाली है तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको ही यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों टर्मों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 9 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से वैल्यू फाइंड हो गई है कि तीनों का जो रेशियो एक्चुअल में दिया गया है वो रेशियो कितना दिया गया है, यहाँ पे रेशियो वो दिया गया है 10 15 और 9, 10 + 15 + 9, ये रेशियो मुझे यहाँ से दिया गया है।
ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो उसमें कवर करा दूंगा। यहाँ से एक नॉर्मल वे में समझ के चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जब मुझे नंबर मुझे पता चल गए हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की जेड का एक्चुअल रेशियो क्या है और इन तीनों का ही तो सम ये दिया गया है ये, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को ऐड कर दीजिए आप। तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 आपका हो जाएगा। एक्चुअल में आपको 34 की वैल्यू दी गई है आपको 136, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 136 अपॉन 34, डिवाइड कर दूंगा यहाँ से मैं, तो 4 से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, 4 टाइम्स आपका ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर तो भाई 10 है ना, 10 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप। फर्स्ट नंबर में जब 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट नंबर मेरा 40 निकल के आ जाएगा। अब ये आपसे कह रहा है कि सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर 15 निकल के आया था। 15 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 नंबर आपका, सेकंड नंबर आपका 60 हो जाएगा आपका। 9 थर्ड टर्म की आपसे बात कर रहा है कि थर्ड टर्म आपका क्या होगा, 4 का आप थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये 36 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 36। अच्छा, अब आप तीनों को आप ऐड कीजिए तो टोटल इतना ही निकल के आएगा ये, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से 40 को मैंने फर्स्ट नंबर को ऐड कर लिया, मैंने 60 नंबर सेकंड को मैंने ऐड कर लिया यहाँ से, और मैंने यहाँ पे 36 को मैंने यहाँ से तीनों नंबर को ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा ये 136 ही आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइटम इज सोल्ड 504 रुपए आफ्टर अलाउड डिस्काउंट 20%। एक आइटम है कोई 504 रुपए का, इसको सोल्ड, इसको बेच दिया जाता है। अच्छा, इस पर डिस्काउंट कितने का मिला है, तो 20% का डिस्काउंट इसको मिला है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है, ये कोई वैल्यू होगी, एक कोई आइटम होगा, उस पर वो पहले वो 100% उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। जब पहले उसकी 100% वैल्यू होगी, फिर उस वैल्यू में क्या किया गया है कि डिस्काउंट दिया गया है 20% का। इट मीन्स क्या हुआ है कि उसको 80% पे उसको बेचा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जब इस पे डिस्काउंट दे दिया गया है तो जो 504 है, क्या ये 80% की वैल्यू है, ये जब 80% की वैल्यू है और मुझे इसको 100% उसको बनाना है, मार्क प्राइस उसको मुझे बनाना है, तो कितना हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 आपका रेशियो बन जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 48, कितने टाइम्स जाएगा आपका ये 12 टाइम्स आपका ये जाएगा 48। 2 रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, 2 इसमें ऐड होगा तो 8 चौको होता है, सॉरी 6 चौको होता है 24, 6 4 जा होता है कितना 24। तो 126 इंटू 5 5 6 जा 30 हो जाएगा आपका, 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 630 आपका हो जाएगा। तो ये मैंने निकाल दी यहाँ पे मार्केट प्राइस MRP, MRP यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। MRP मैंने जब यहाँ से निकाल दी है, MRP कितनी थी, अब समझिए एक कोई आइटम है, उसको उसका जो MRP रेट है वो उसका है 630, उसमें 20% का डिस्काउंट जब उसने दिया तो 504 रुपए का भाई वो बैठा और 504 रुपए का उस शॉपकीपर ने उसको सोल्ड कर दिया, यानी कि उसको बेच दिया है 504 रुपए का। तो क्या ये 80% की वैल्यू होगी, इस 80% से मैंने यहाँ पे इसकी MRP यहाँ पे मैंने फाइंड कर ली है। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ पर ये है, ये कह रहा है कि जो 504 है इस पर भी जो शॉपकीपर था उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। अब 504 को यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, और जो शॉपकीपर होगा उसका कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस होगा, जिस कॉस्ट प्राइस पे वो उस आइटम को परचेस उसने किया होगा, ठीक है। और उस कॉस्ट प्राइस पर उसको 5% का उसको प्रॉफिट होता है। इट मीन्स क्या हुआ है कि ये जो वैल्यू है, क्या ये 105 की वैल्यू है, अब इसको 100 बनाइए, यानी कि CP यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, CP क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। 504 पर तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए उसका जो CP होगा वो 100% हो रहा है, लेकिन इस 504 पर उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो 105 रुपए की वैल्यू हुई ना ये 105% की। तो मैंने भाई किया है 105%, मैंने यहाँ पे लिखा, परसेंट को यहाँ से हटाया, तो परसेंट को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको कैंसिल करूंगा तो 20/21 आपका निकल के आ जाएगा। तो 504/21 इंटू 21 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 21 2 जा कितना हो जाएगा आपका ये 21 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 में यहाँ पे 24 निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड करने पर 21 से 24 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा है, तो यहाँ पे बचा है भाई 24 इंटू 20, ठीक है। 0 ये हो जाएगा,
4 टू जा 8 हो जाएगा और 2 टू जा 4 हो जाएगा, 480 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, इसका मतलब ये हुआ है कि उस शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस था वो 480 रुपये था। उसने किसी आइटम को 480 रुपये में उसको खरीदा है और उसने क्या किया कि उस पर एक MRP फिक्स कर दी, 630 रुपये का उसको बेच रहा था। लेकिन जो कस्टमर आया वो बोला भाई 630 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो उसने भाई डिस्काउंट दे दिया 20% का और किसने का बेच दिया, 504 रुपये का इसने बेच दिया है, तब भी इसको प्रॉफिट हुआ है 5% का। अब आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मच मोर देन कॉस्ट प्राइस, ये जो द मार्केट प्राइस इज हाउ मच, अच्छा जो मार्केट प्राइस है 630, कितना ज़्यादा है ये कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस 480 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 480 है और मार्केट प्राइस कितना है, तो वो आपको 130 आपका मार्केट प्राइस यहाँ पर है। तो ये मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है, MRP कितनी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ से इजीली मैं कह सकता हूँ कि 150 ज़्यादा है। यही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर कह रहा है आर सर्टेन सम बिकम, एक कोई सम है 2356 हो जाता है, ये 2356 हो जाता है 3 सालों में। अब जब यहां पे एक सर्टेन सम हो जाता है तो इसका मतलब क्या, ये एक अमाउंट है, कि एक ये अमाउंट है और अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस आपका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपका, ठीक है, इंटरेस्ट आपका, ये आपका अमाउंट आपका होता है, ठीक है। तो 2356 ये क्या है कि 3 साल में इसको एक अमाउंट है कि ये मिलता है। अच्छा वहीं 2660 रुपए इसको मिलता है, 2660 इसको मिलता है कितने सालों में, 5 सालों में इसको मिलता है। यानी कि अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा, एक कोई मैंने क्या किया, 2000 रुपये मान लीजिए, मैंने 2000 रुपये मैंने किसी को दे दिए, 3 साल में मुझे कितने रुपए मिलते हैं, मुझे 2356 रुपये मिलते हैं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लेने पर। अगर मैं 2 साल और रुकता हूं तो 5 साल में मुझे 2660 रुपये मिलते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने उन 2 वैल्यूज़ को दिया है, यहाँ पे उन 2 वैल्यूज़ को दिया है, उन 2 इंटरेस्ट को दिया है, मुझे फाइंड करना है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा जो सम है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ से फाइंड करना है, 2 इंटरेस्ट मुझे यहाँ से दिए गए हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, अगर मैं यहाँ से 5 ईयर माइनस 2 ईयर अगर यहाँ से मैं कर दूं तो यहाँ से 3 ईयर निकल के हो जाएगा, ये 1 सेकेंड 3 ईयर होगा ना ये, ठीक है, 3 ईयर है ये और ये 5 ईयर है। 5 ईयर अगर माइनस 3 ईयर कर दूं मैं तो ये 2 ईयर, क्या ये 2 ईयर हो जाएगा, ये 2 ईयर हो जाएगा आपका, ये 2 ईयर। तो आप सेम यहाँ पे क्या करिए, आप 2660 माइनस 2356 को माइनस कर दीजिए आप इसमें से, ठीक है। तो माइनस करता हूं मैं 23, 5, 6, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 6 और यहाँ पे 5 प्लस 1 ऐड हो जाएगा 6 और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे बचेगा। तो 304 रुपये आपका 2 साल का आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया आपका, बस ये। अब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 2 साल का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है आपका, जो ब्याज है 2 साल का, वो ब्याज कितना हो गया, 304 रुपये आपका हो गया। अच्छा 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ से तो 152 हो जाएगा क्या। तो मुझे ऐसे पता चल गया कि भाई 2 साल का ब्याज 152 है। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक ये फॉर्मूला होता है ये, तो इसको आप नोट कर लेंगे, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप यहाँ से नोट आप इसको आप कर सकते हैं आप, ठीक है। P इंटू R इंटू टी, समझिए थोड़ा सा अब यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना है, 152 है। अच्छा अब आप थोड़ा सा और देखिए, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसका यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका यूज नहीं है, 2666, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस 3 साल को ले लिया मैंने, ये जो वैल्यू है, ये 3 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का क्या है, ये अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट, यानी कि इस वैल्यू में इंटरेस्ट भी इसमें ऐड है। अच्छा जब ये 3 साल का अमाउंट है तो 3 साल का इसमें ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना है, 152 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 आपका ये हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा और ये 3 और 1 ऐड हो जाएगा, 456 रुपये भाई इसमें कितना है, इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो माइनस कर दो आप इसको भाई, 456 रुपये जब मैं माइनस करूंगा तो 1900 रुपये जो निकल के आएगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा प्रिंसिपल होगा मेरा, ये
यानी कि यही आपसे पूछा है कि तो वैल्यू उसकी क्या होगी, तो 1900 होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका इससे भी आ जाएगा। इसमें क्या है, 2660 रुपए जो है, इसमें आपका 5 साल का ब्याज है, और 1 साल का ब्याज जब आपका 132 है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ से 5 5 से 25 हो जाएगा, 25 प्लस 1 6 26 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 5 बन जाए 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा, 760 रुपये हो जाएगा। 760 रुपये जब इसमें से माइनस करूंगा तब भी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1900 ही यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसा रहा क्वेश्चन एक बार मतलब बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन रहा है, ये कैसा क्वेश्चन नहीं रहा है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात ये करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को मतलब लगाइए, अच्छे से लगाइए। इससे पहले भी मैं लेकर आता रहूँगा, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, मज़ा आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब मुझे क्या मिलता है, इससे एक मोटिवेशन मुझे मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो फिर इंटरेस्ट जागता है कि भाई लाओ बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट लाओ, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराओ। तो क्वेश्चन कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप लोग थोड़ी सी एक बात और कहूँगा मैं कि आजकल जो समय है इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, आजकल जो समय है इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चलता कि भाई सुबह से शाम कब हो गई, शाम से रात कब हो गई, रात से फिर सुबह कब हो गई, सुबह से कब फिर दोपहर हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, फ़ोन हाथ में, इन फ़ोन्स को लेकर अंत में इन फ़ोन्स को लेकर हम लोग जो रील्स देखते हैं, हर सेकंड में हमारा, हर मिनट में एक नई थिंकिंग क्रिएट होती है, एक नई स्टोरी क्रिएट होती है। पता ही नहीं चलता कि कब हम इसमें 2 घंटे 3 घंटे हमने इसमें अपने बर्बाद हमने इसमें अपने कर दिया है। पहले के टाइम पे क्या होता था, आज भी जो बूढ़े पुराने लोग हैं देखा होगा आपने, तो उनको अपनी बचपन की सारी बातें उनको याद रहती थी, लेकिन हमारे माइंड में हमें ये भी याद नहीं होगा कि परसों क्या हुआ था एक्चुअल में। पूरे दिन को अगर आप रिकॉल करोगे आप तो कर नहीं पाओगे आप कि ठीक है कि परसों का दिन मेरा कैसा गया है। तो ये माइंड को हमारे कमज़ोर करती चली जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने फ़ोन्स को थोड़ा कम यूज करें, फ़ोन्स को लिमिटेड आप यूज़ करें, फ़ोन्स को आप बस पढ़ने के लिए आप लोग यूज़ करें, फालतू में आप लोग टाइम की बर्बादी नहीं करें आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्क्वायर लेंथ ऑफ डायगोनल्स इतना 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 इतना। चलिए एक कोई स्क्वायर है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें 2 डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स यहाँ पे दे रखा है। एक डायगोनल्स तो ये है एंड एक डायगोनल से ये है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2a होता है। डायगोनल का स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है। इतना आपको माइंड में आपको याद रखना है आपको। ठीक है, 2 डायगोनल से क्या क्या डायगोनल से, एक तो है 4k + 6 है आपकी, दूसरी आपकी है 7k - 3 है। जब ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4k + 6 = 7k - 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस 3 को आप यहाँ ले जाइए तो ये 9 हो जाएगा, इस 4k को आप यहाँ पे ले आइए तो आपका ये 3k निकल के आ जाएगा। k की वैल्यू आपकी यहाँ से 3 निकल के आपकी फाइंड हो जाएगी। इस 3 से ये 3 टाइम्स ही डिवाइड हो जाएगा। ये k की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई है। अब निकालिए कि एक्चुअल डायगोनल है क्या, एक्चुअल डायगोनल है क्या। अब आप जरा इसको फाइंड कीजिए। तो एक्चुअल डायगोनल डी का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। चलिए, लेकिन जो डायगोनल आपको दी गई है वो 4k + 6 है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई है, +6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 + 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायगोनल आपकी निकल के आ गई है वो आपकी 18 हो गई है। अब मुझे निकालना है a, क्योंकि a से ही फाइंड होगा क्या, एरिया। तो a के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा इसको छोटा करते हैं। a के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d = कितना निकल के आ गया है, 3। हाँ, d = कितना निकल के आ गया है यहाँ से, d = यहाँ से कितना निकल के आ गया है, 3 यहाँ से, सॉरी 18 निकल के आया यहाँ से, 18 निकल के आया, 3 नहीं है 18 है। d कितना है, डायगोनल कितना है, 18 है, और d = होता है √2a। 18 = 2 √a, ये इसको आप यहाँ लाइए तो 18/2 हो जाएगा। ठीक है, और √a हो जाएगा आपका, सॉरी एक सेकंड रुकना, ये वाला 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये a √2 होता है। एक सेकंड, जो फॉर्मूला आपका होता है वही मैं कहूँ क्या हो रहा है, ये d = होता है आपका
ए अंडर रूट 2, ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। अंडर रूट 2a होता है, या इसको अंडर रूट 2a कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट 2a फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं होता है, अंडर रूट 2a फॉर्मूला होगा किसका, डायगोनल का, डी का फॉर्मूला होगा, ठीक है, डी का फॉर्मूला होगा। अब अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी है, डी की 18 है, तो a अंडर रूट 2 है, ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, इंटू डिवाइड कर दो अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 2 का, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, क्या करना है मुझे, यहाँ से a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो अंडर रूट 2 आपका यहाँ पर है, अंडर रूट 2 आपका यहाँ पर हो गया है a आपका निकल के आ चुका है ये, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकालूंगा जब मैं यहाँ पे a स्क्वायर निकालूंगा, तो 18 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 18 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 324 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही निकल के आएगा, 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो 16 टू 162 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 3, रेडियस कितनी है पहले लिख लो आप, रेडियस कितनी है, वो आपकी 3 है, ठीक है, 3, और वॉल्यूम कितना है आपका, वो आपका है 396 है आपका, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम आपका कितना है, 396 है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA आपसे पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, तो देखेंगे कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, ये नहीं होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, ये 396 आपको वॉल्यूम आपको ये दे रहा है और रेडियस आपको दे रहा है 3। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एच की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम आपको दिया है 396 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 बार आपका 3 हो जाएगा, और एच आपको फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अच्छा इस 3 से क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये क्या ये कैंसिल हो रहा है 3 से ये, अच्छा 9 से क्या कैंसिल हो रहा है, अगर मान लीजिए ये 9 हो जाएगा आपका, ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 9 से ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है ना आपका, ये 9 4 से कितना होता है 36 हो जाता है ये, तो डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे 9 4 36 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 3 आएगा, फिर 6 हो जाएगा, और 9 4 फिर से 36 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 से ये 44 टाइम्स ये कैंसिल हो चुका है, 22/7 ये हो जाएगा, इंटू एच ये हो जाएगा। 11 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 4 इज इक्वल टू 2/7 इंटू एच, ठीक है। अब क्या करना है मुझे कि इस 2 से 11 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 11 से 4 टाइम्स आपका ये कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो मैं कह सकता हूँ कि एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 आपकी वैल्यू निकल के आ गई, किसकी, एच की वैल्यू आपकी 14 आपकी निकल के आपकी आ गई है, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, अब आपसे कह रहा है कि सरफेस एरिया बताइए आप, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू मुझे पता है और एच की वैल्यू मुझे पता है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3 थी, और एच की वैल्यू क्या है 14 हो जाएगी। 7 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 6 आपका ये हो जाएगा, 6 चौको 24 होता है, 24 2 26 आपका 266 आपका आंसर आ रहा है कहीं पर आपका 266 आपका आंसर। 26 कहीं गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे क्या, 7 2 जा ये हो जाए, 3 2 जा 6 आपका ये हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या, एक बार चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे इसको, कहीं पे इस पे गड़बड़ी हो गई है क्या। 64
6, अच्छा ओके ओके, 6 4 जा, सो 24 ही तो होता है ना, तो 264 आंसर आ तो गया है, 264 आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 2 हो जाएगा तो 26, ये निकल के आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन किसका, सीयूटी का। चलिए ऐसे अब समझिए कितने टफ क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। एक्चुअली टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर समझते हैं एक कोई टैप है, कोई नल है, कोई कैन फिल आ टैंक इन 6 आवर। कोई बात नहीं भैया, जो कह रहा है उसको लिख दो। एक कोई नल है, कोई एक टेप है, कोई 6 आवर में एक किसी टंकी को भर सकती है वो, ठीक है, फिल कर सकती है। जैसे जैसे कह रहे हैं टाइम एंड वर्क का एक तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि, ठीक है, आफ्टर हाफ द टैंक, अच्छा आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर। मान लीजिए एक टैंक फिल हो जाता है, पूरा टोटल टैंक फिल हो जाता है 6 आवर में। अब मैं यहां से ये कहता हूं कि हाफ टैंक फिल कब होगा, अगर ए टेप है कोई, हाफ टैंक फिल कब होगा, 3 आवर में फिल होगा। ये हाफ टैंक 3 आवर में फिल होगा, क्योंकि तभी तो फुल आवर में 6 आवर में पूरा टोटल आपका टैंक आपका फिल हो रहा है, तो भाई 3 आवर में आपका हाफ टैंक आपका फिल हो जाएगा। जब 3 आवर में आपका हाफ टैंक आपका फिल हो चुका है, ठीक है, और फिर सेम सिमिलर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3 यहाँ पे टेप यहाँ पर और खोल दिए जाते हैं, 3 मोर सिमिलर टेप्स आर ओपन। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द कंप्लीटली टैंक, ठीक है। तो जो हाफ टैंक भर चुका है 3 आवर के अंदर, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद फिर सेम टाइम वाले 3 टेप को और 3 नलों को और खोल दिया जाता है। अब आप बताइए कि कितना समय यहाँ पे मुझे लगने यहाँ पर वाला है, कितना समय मुझे यहाँ पर जो है भाई लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को भाई मुझे ऐसे करना है। मान लीजिए फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इन तीनों टेप को खोल दिया जाता है। अच्छा, इनकी भी जो कैपेसिटी है वो 6 आवर वाली है, 6 आवर वाली कैपेसिटी इनकी, ठीक है, 6 आवर वाली कैपेसिटी इनकी है। जब इनकी भाई 6 आवर अगर आवर वाली कैपेसिटी है तो इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो 6 ही इनका एलसीएम आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 भरेगा आपका, एक ये भी 1 भरेगा और एक ये भी 1 भरेगा। ये भी आपका बनी आपका फिल आपका एक ये आपका फिल आपका ये करेगा, ठीक है। तो कितना आपका फिल हो चुका है, 1 आपका ये फिल आपका हो चुका है। 3 टेप खुल चुकी है, चौथी टेप आपकी ये भी रहेगी। 3 आवर आपके कंप्लीट आपके हो चुके हैं। हाफ टैंक आपका फिल हो चुका है, इसमें हाफ टैंक आपका जो है आपका फिल आपका इसमें हो चुका है। एंड अब सेम टेप खुल चुकी है तो वो 1 भर रही है वो, ठीक है, 1 ये भर रहा है, 1 ये भर रहा है, 1 ये भर रहा है, एंड 1 आपका ये भर रहा है आपका 1 आपका ये। इस तरह से आपका यहाँ पे ये भरा जा रहा है आपका ये, ठीक है। मेरे पास जो टाइम था 3 आवर था, 3 आवर था। ये 3 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 3 आवर में 180 मिनट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 आवर 6 आवर था, 3 आवर भर चुका है, तो 3 आवर और बकाया है, 3 आवर और बकाया है। इन 180 में 4 टैंक खुल गए हैं जिनकी कैपेसिटी 1 है, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 आपका निकल के आ जाएगा, 45 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 आवर तो आपको ये लग ही रहा है, आपको ये 3 आवर प्लस जब 3 टेप को और खोल दिया जाता है प्लस चौथी टेप आपकी यही हो जाएगी, और इनकी कैपेसिटी 1 है। मुझे पूरे टैंक को फिल करना है, ये पूरे टैंकी की कैपेसिटी एक तरह से यहाँ पर हो जाएगी, तो 45 मिनट मुझे और लगेगा। तो आंसर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 आवर 45 मिनट आपका यहाँ से आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर अक्रॉस 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये मुझे फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर स्पीड है, बराबर है स्पीड। अच्छा, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है ना, बस इसी फॉर्मूले का मुझे इसमें यूज करना है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर है। एक जो लॉन्ग टनल है वो टनल की लेंथ कितनी है, टनल की वो 350 मीटर है।
अच्छा, जब यहाँ पर मीटर की यहाँ पर बात की जा रही है तो आप इसको भी आप मीटर में आप कर लेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और अगर इसको मैं मीटर में, अगर मैं इसको कन्वर्ट यहाँ से करूँ, मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 80 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 यहाँ पर मैं कर दूंगा, 5/18 यहाँ पे मैं कर दूंगा। ठीक है, 5/18 यहाँ से मैं करूँगा तो क्या ये कैंसिल हो रहा है? क्या ये कैंसिल यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे 5/18 यहाँ पे क्या यहाँ पे ये कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, ये इंटू 36। ठीक है, समझेंगे ये 580 इंटू, इसको लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने पर 80 इंटू 5/18, ये आपका निकल के आपका ये आ गया है। चलो इसको आप बॉक्स में बंद कर दो फिलहाल। आप टाइम जो लग रहा है वो आपका टाइम है 36 सेकेंड। टाइम आपका कितना है? 36 सेकेंड आपका टोटल यहाँ पर आपका जो है टाइम आपका है। स्पीड आपको दी गई है यहाँ पे, कितनी आपको स्पीड दी गई है? स्पीड दी गई है 80 इंटू 5/10। इस फॉर्मूले में वैल्यू को यहाँ पुट करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इतनी आपको वैल्यू दी गई है। डिस्टेंस अब यहाँ पर दो है, एक तो डिस्टेंस आपकी किसकी भाई? टनल की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस D1 लिखूंगा, एक तो मैं यहाँ पे एक D2 लिखूंगा। D1 मान लीजिए कि टनल की डिस्टेंस है, यहाँ पे टनल की भाई लेंथ है ना, जो टनल की आपको लेंथ यहाँ पे दी गई है, इतना लंबा है। और एक स्पीड होगी भाई ट्रेन की स्पीड होगी, तो ट्रेन की स्पीड मुझे फाइंड करनी है। जब ट्रेन की स्पीड मुझे फाइंड करनी है तो D1 आपको दिया है, D1 कितना हो जाएगा? ये D1 आपका हो जाएगा 350 आपका हो जाएगा D1 आपका। और D2 आपको फाइंड करना है, D2 आपको फाइंड करना है। डिवाइड में आएगा टाइम, तो टाइम कितना है? टाइम है भाई आपका 36 सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, बस अब इसको मुझे सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं पहले। चलिए, दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 80 इंटू 5/18, और ये इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। 36 एक सेकेंड, 36 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। ठीक है, और आपका 36 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन 1, और कितना हो जाएगा ये 350 प्लस D2। D2 एक्चुअल में क्या है? ये ट्रेन की लेंथ है ये, और यही मुझे फाइंड करनी है, ट्रेन की लेंथ मुझे यही मुझे यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। 18 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका ये बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 80 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 350 प्लस D2। मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 से कितना होता है? 40 हो जाएगा, 400 आपका ये हो जाएगा, और 2 तो 800 टोटल निकल के आ गई यहाँ से। इसका मल्टीप्लाई करने पर 800 आ जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू 350 प्लस D2। 350 को इस तरफ लाऊंगा तो D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 800 माइनस 350। 350 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से कितने निकल के आ जाएगा? 450 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये जो 450 D निकल के आया है, यही क्या है? यही क्या है भाई? यही ट्रेन की लेंथ है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चंस आपके मैथ के आपके हो चुके हैं। 1 घंटा आपका कंप्लीट आपका हो चुका है। मैथ्स में भाई टाइम लगता है। ठीक है, मैथ्स में टाइम लगता है। चलिए, अब भाई क्वेश्चन आ चुका है मेरा, पेन था ना मेरा। चलिए, अब यहां से कह रहा है कि द मीन ऑफ 3 4 9 2k प्लस 2k 10 8 6 एंड k प्लस 6 इज 8। तो सबसे पहले तो आप समझो मीन इक्वल टू होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मीन जो होता है, मीन इज इक्वल टू होता है कि जितने भी आपको नंबर से, जितने भी आपको टर्म आपको दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे उन सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द टर्म, और अपॉन होता है टोटल टर्म। टोटल टर्म कितने हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए आप। ये आपका होता है भाई मीन होता है। तो सबसे पहले तो मीन को यहाँ से फाइंड कर लूंगा। मीन आपको कितना दिया है? तो मीन आपको भाई जो है आपको 8 दिया है। आपको मीन कितना दिया है? आपको 8 दिया है। तो मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इज इक्वल टू कितने टर्म है आपके यहाँ पे? सम ऑफ द टर्म करो सबसे पहले। तो सम ऑफ द जब टर्म मैं करता हूँ तो 3 + 4 7 हो जाएगा। 7 + 9 16 हो जाएगा। 16 के बाद 16 इस 2k को अभी आप छोड़ दीजिए अभी आप, क्योंकि ये 2k तो ऐड नहीं होगा, ये 2k तो ऐड नहीं होगा। 3 + 4 7 हो जाएगा। 7 + 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 + 10 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 + 8 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 + 6 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40
अब लिखिए आप यहाँ पे कि भाई 4t प्लस 2k प्लस 6k k प्लस 6, ये आपका यहाँ पे हो गया, ये इतना आपका यहाँ से हो गया ये। चलो 8 इज इक्वल टू ये 6 क्या हो जाएगा 40 प्लस 2k प्लस 6 प्लस k, ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 3k आपका निकल के हो जाएगा आपका ये 3k आपका यहाँ से आपका ये आ जाएगा। क्या यहाँ पे माइनस था, क्या यहाँ पे ये माइनस तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है माइनस, तो जब यहाँ पे माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर ये। अच्छा मीन यहाँ आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे ये टोटल एक गड़बड़ कर दी ना हमने, यहाँ से गड़बड़ ये कर दी हमने यहाँ से कि यहाँ पर 8 होगा ना यहाँ पे ये, क्योंकि टोटल टर्म को तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, मैंने यहाँ पे टोटल टर्म को यहाँ पे जब 8 यहाँ पर हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, ये 64 इज इक्वल टू 46 प्लस 3k हो जाएगा, और 3k इज इक्वल टू 64 में से कितना कैंसिल चला जाएगा 46 माइनस हो जाएगा, तो कितना निकल के यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे 8 ये हो जाएगा, और आपका 5 1 18 आपका यहाँ से बचेगा आपका ये, ठीक है 18 आपका यहाँ से बचेगा, और k इज इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 निकल के आ गया यहाँ से। तो मैंने इस मीन से ये फाइंड कर लिया कि भाई जो k की वैल्यू है, इस k की वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो दे रखा है आपको, इस k की वैल्यू क्या है, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर यहाँ पे बात आती है किसकी, फिर यहाँ पे बेटा बात आती है मॉड की। तो मॉड मीन्स होता है जो टर्म जितने बार है, सबसे ज्यादा बार जो टर्म होता है वही आपका मॉड आपका कहलाता है, आपका मॉड, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ कह रहा है आपको ये कि मॉड ऑफ दे रहा है 2 2 3 2p और फिर 2p प्लस 1, ठीक है 4 4 5 एंड 6 इसका जो मॉड दे रहा है आपको, वो दे रहा है आपको 4, मॉड आपको दे रहा है 4। इट मीन्स ये हुआ है कि इस टर्म में सबसे ज्यादा बार 4 होगा, लेकिन यहाँ पर तो भाई p है यहाँ पे, और p की एक यहाँ पे नेचुरल नंबर एक यहाँ पे p एक यहाँ पर होना चाहिए, एक यहाँ पे p, ठीक है। मान लीजिए कि इस मॉड में कितना है भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जब यहाँ पे 4 होगा यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे 2 है अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, तभी तो पता चलेगा कि मुझे कि मॉड इसमें 4 इसमें है कि नहीं है। देखो 2 बार तो इसमें 2 है एंड 2 बार इसमें कितना है 4 है इसमें, लेकिन मॉड का मतलब ये होता है कि जितने बार सबसे ज़्यादा बार जो नंबर होता है वही इसमें मॉड कहलाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक इस p में से मुझे एक 4 और बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं p इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रख दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो 2p इंटू 2p कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 2 इंटू p कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ से इस 2p की जगह 4 हो गया, इस 2p प्लस 1 की जगह 5 हो गया, तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर 4 आने के लिए मुझे यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 रखनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर मॉड यहाँ पर ये होगा। तो p इक्वल टू कितना निकल के आ गया है, 2 निकल के आ गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि k माइनस 2p की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ। 2 माइनस 2 इंटू p की वैल्यू क्या है, 2 है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है भाई आपके क्वेश्चन, CUET के क्वेश्चन है आपके ये, जिसमें आपको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस बार का लेवल थोड़ा ना बहुत भाई इंक्रीज होगा, टफ लेवल आपका होगा, ठीक है। यही लेवल कहीं ना कहीं परेशान आपको कर रहा होगा आपको। चलिए, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D एंड E आर ऑन AB। चलो क्वेश्चन समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या नहीं कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग एक बार, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है A, B और C, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और आपका ये आपका C हो गया आपका ये, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल आपका हो चुका है आपका ये। फिर कह रहा है ये कि पॉइंट D एंड E ऑन AB, A और B पर क्या है यहाँ पे A और B पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा
आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा अनविजुअल हो रहा है यहाँ पे। D एंड E आर ऑन द AB, AB पर क्या है, AB पर भाई क्या है यहाँ पे, D एंड E यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पे A और B पर 2 पॉइंट है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ से फिर से देखेंगे, यहाँ पे A और B पे 2 पॉइंट है। पॉइंट D एंड E आर ऑन द AB एंड AC, आर ऑन द AB एंड BC। D जो पॉइंट है वो AB पे पॉइंट है, जो D वो पॉइंट होगा वो कहाँ पर है, जो D पॉइंट है वो AB पर है, ठीक है। जो D पॉइंट है वो AB पर है, D पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर AB पर हो गया, यहाँ पे D पॉइंट कोई यहाँ पे, ठीक है। और जो E पॉइंट हो गया वो AC पर पॉइंट हो गया यहाँ पे, जो E पॉइंट हो गया वो EC पर यहाँ पर हो गया है, और AC पर हो गया है रिस्पेक्टफुली सच दैट DE, ठीक है। सच पे अच्छा DE एक ये लाइन यहाँ पर एक ये बनाएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे लाइन बनाएंगे, पैरेलल है दोनों, क्या है, पैरेलल है। तो DE पॉइंट हो गया, AB एंड AC पर पॉइंट ये हो चुका है, टू बी पैरेलल, ठीक है। अब ये जो DE है और ये BC है जो है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे ये हो चुके हैं यहाँ पे। ये इफ AD आपको दे रहा है यहाँ पे कितना, आपको यहाँ पे 6 दे रहा है आपको AD, एंड D भी आपको दे रहा है, D और B आपको दे रहा है यहाँ पे ये 4, तो टोटल मैं कह सकता हूँ ये लेंथ आपकी 10 हो जाएगी, आपकी 10 सेंटीमीटर आपकी है। फिर आपको A और E दे रहा है 9 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है आपको, कि ये वाली लेंथ भाई कितनी होगी आपके यहाँ पे, E और C आपको जो है आपको यहाँ पे फाइंड आपको यहाँ पे करना है। अगर करस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड्स को अगर यहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AD अपॉन AB, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड को अगर देखूंगा मैं यहाँ पे, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। क्या ये होगा, करस्पॉन्डिंग अगर साइड्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यही तो होगा ना, AD अपॉन AB एंड AC अपॉन AE अपॉन क्या है, AE अपॉन, ठीक है, AE अपॉन EC, ठीक है। ये आपकी साइड्स, आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। अच्छा, इनकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे, अगर आप इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो 6 + 4 आपकी ये हो जाएगी, एंड 9 अपॉन E और C आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो E और C इंटू 6 हो जाएगा, और 9 इंटू 4 हो जाएगा। E और C इज इक्वल टू कितने निकल के आ जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 6, 2 से जाएगा ये, 2 टाइम्स 2 से जाएगा, 3 टाइम्स 3 सही है, 3 टाइम्स E एंड C कितने निकल के आ जाएगा, 3 इंटू 2 EC कितना हो जाएगा, 6। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 15 हो जाएगी। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये था क्वेश्चन, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, वैसे तो मैंने इसको करा दिया है पिछली बार, अगर आप क्लास मेरी देखेंगे तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। पिछली वाली क्लास में मैंने इसको सॉल्व करा दिया है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। साइन की आप देखिए, ट्रायंगल में वैल्यू क्या होती है, ये आपकी लेंथ होती है, ये बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनियस आपका होता है। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन h होता है, यानी कि लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो लेंथ ये हो जाएगी 4 आपकी, और हाइपोटेनियस आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से बेस अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, L इंटू बी का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से आई थिंक 3 आपकी ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। 3 आपकी यहाँ से ये निकल के हो जाएगी आपकी 3। जब आप सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो वही आपको कुछ नहीं करना है, 3 - 10a और 2 + cos a, 10 इक्वल टू होता है बेस अपॉन लेंथ अपॉन बेस होता है, और cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन h होता है, आधार अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैंने पहले वाले में कराया था, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। चलो इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने कराया है, लेकिन इसको समझ लेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे क्या क्या रहा है ये। अ मैन कैन रॉ अ बोट 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है एक नदी का, कोई मान लो कोई एक तालाब है, उसमें शांत जल जो है वो कितना है, 8 किलोमीटर है शांत जल। अब यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पर होती है, एक तो होती है अप स्ट्रीम और एक होती है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स ये होता है कि धारा की प्रवाह में आप जा रहे हैं, आप जो जिस तरह धारा जा रही है,
ठीक है, पानी की नदी का आपने देखा होगा कि नदी की एक पानी बहता है ना, अगर आप उस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे 2 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप अपनी नाव को चला रहे हैं और 2 किलोमीटर की अगर स्पीड उस पानी की खुद की है तो टोटल आपकी 4 किलोमीटर की स्पीड आपकी हो गई ना। और अगर मान लीजिए आपकी 5 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं उस नदी के अगर आप, और 2 किलोमीटर स्पीड किसकी है, पानी की है, तो 5 में से -2 हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर आपकी टोटल आपकी डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। 3 किलोमीटर आपकी जो है टोटल आपकी डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए 3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगता है, एक बंदा क्या करता है कि पहले डिस्टेंस कवर करता है फिर वहां से वापस भी आता है, पहले डिस्टेंस कवर करता है फिर वहां से वापस आता है, तो आपको टोटल जो आपको दिया गया है आपको टाइम, वो आपका टाइम कितना है, 2 आवर आपका टाइम है आपका। ठीक है, जो टोटल टाइम है वो आपको 2 आवर आपको टाइम दिया गया है। और फॉर्मूला कहीं कुछ नहीं होता, फॉर्मूला वही होता है एस बराबर d/t। फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर d/t आपका फॉर्मूला आपका होता है। इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व आपको करना है। अगर अब मान लीजिए जो आपकी जो वाटर की स्पीड, अब आपकी करंट आपकी जो वाटर की स्पीड हो गई है वो आपकी 2 किलोमीटर आपकी स्पीड हो गई है। जो वाटर है अभी स्टिल वाटर था, अब क्या हो गया कि वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर हो गई है। तो अगर आप वाटर की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो 8 + 2 डाउन स्ट्रीम, डाउन आपके कितनी हो जाएगी आपकी, जब आप जा रहे हैं डाउन स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, स्ट्रीम 10 किलोमीटर आपकी प्रति आवर हो जाएगी। एंड अप स्ट्रीम आपकी कितनी हो जाएगी, तो 10 - 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगी आपकी। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से आप किसी डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं, और ये वो स्पीड है जिस डिस्टेंस से आप उस डिस्टेंस पर आप वापस आप आ रहे हैं। तो इतनी कंडीशन आपको समझ आपको आई थिंक आपको आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर, ये एक डब्बे में पहले से बंद करें। एक डब्बे पे इसको बंद करते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे एज इक्वल टू होता है d/t, और टाइम जब आपको दिया गया है आपको, ठीक है, टाइम आपको दिया गया है आपसे, ये क्या क्या कह रहा है आपसे, ये रो प्लस एंड कम बैक देन हाउ फार, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है आपको। जब डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो इस t को आप यहाँ ले जाओ, क्या कर रहा है t यहाँ पे, तो s × t हो जाएगा, इज इक्वल टू d हो जाएगा ये एंड d हो जाएगा आपका ये। s आपको कितना दिया है आपको यहाँ पे, चाल आपको कितनी दी गई है आपको यहाँ पे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे और करेंगे। टी को आप ले जाइए बस वहाँ पे आप, क्योंकि टोटल टाइम दिया और d/s हो जाएगा आपका, ये d/ आपका s हो जाएगा। टोटल टाइम जो है भाई 2 आवर है, ये जो 2 आवर है ये दोनों डिस्टेंस कवर करने का, एक जाने का और एक आने का। d आपको फाइंड करना है, d आपको जब फाइंड करना है तो d की यहाँ पे 2 स्पीड, डिस्टेंस आपकी यहाँ पे 2 हो रही है, एक तो जाने की एक आने की, तो d + d यहाँ पर करेंगे, और स्पीड भी दोनों की अलग अलग है। एक की 10 स्पीड है, इसकी एक की 10 स्पीड है, एक की 6 स्पीड है, एक की यहाँ पे, ठीक है, एक की स्पीड, ये जाने की स्पीड हो गई और ये आने की स्पीड हो गई है। यहाँ से अब जब मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ तो 30 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 10 × 3 = 30 होता है, और 3 × d कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, 6 × 6 / 30, तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है, तो 5 × d कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं, 2 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5d, और 3d कितना हो जाएगा, ये 8d हो जाएगा, डिस्टेंस है ये, और ये आपका ये 30 आपका निकल के आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर समझते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 × 30 कितना हो जाएगा, ये 120 आपका हो जाएगा, आपका ये 120 आपका हो जाएगा, और 8d, और d = कितना हो जाएगा, ये 120/t 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम हो जाएगा ये, और 6 टाइम्स आपका ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर आपका 60 हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से 15 निकल के आ रही है, यहाँ से तो वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, 2 × 30, ठीक है, और यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पे ये 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका ये आपका यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो 8d आपका ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 60 आपका ये हो जाएगा। 7.5 आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए, इसका 7.5 इसका जो है भाई इसका आंसर आना चाहिए। तो 7.5 इसका आंसर कैसे आएगा, इसका 7.5 आंसर इसका एक बार चेक करेंगे, एक बार आप लोग इसका आंसर क्या, इसका आंसर होना चाहिए 8d। एक सेकेंड, ओके 120 थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 120 नहीं होगा ना, यहाँ पे 30 है ना, ये 30 जब यहाँ पर है, ये
30 अब यहाँ पर तो 60 है तो होगा बस ये 60 आवर इज इक्वल टू 8d और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/8 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है भाई, तो मैं कहूँ हो जाता है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है ना इसलिए हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा 1 आवर 14 मिनट की क्लास हो चुकी है और अभी भी कई सारे क्वेश्चन अभी 18 ही क्वेश्चन बस अभी हुए हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं जीके वाले जीएस वाले पोर्शन पे कि जीएस वाला पोर्शन क्या है, इसको थोड़ा आप कवर करते हैं जल्दी से। बनिहाल पास कहाँ पर है, तो भाई ये जो बनिहाल पास है ये आपका कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर 1। नीति पास कहाँ पर है, नाथुला पास जो है भाई वो आपका सिक्किम में, आपका नाथुला पास सिक्किम में। रोहतांग के पास आपका हिमाचल प्रदेश में आपका, और जो नीति पास है वो आपका उत्तराखंड में आपका। ठीक है, नीति पास आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में, तो इसको आपको लिखना है आपको। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती जी जो है इनको 2024 में कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है इनको, पद्म भूषण मिला है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो पद्म भूषण होता है हाईएस्ट 4 सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, इंडिया के 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं। भारत रत्न है, ठीक है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये इनकी एक सीरीज इनकी एक ही है। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आएगा इसको आप ऑप्शन कमेंट में आप मुझे जरूर बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग है। विशाखा दत्त जी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो विशाखा दत्त जी एक पोएट है, विशाखा दत्त जी क्या है, एक पोएट थे कि, ठीक है। इसके बाद चाणक्य सत्येंद्र नाथ जो बॉस जी हैं ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ से देखो आप चाणक्य जी जो है ये जो है चाणक्य जी ये एक फिजिशियन है, एक मैथमेटिक्स और फिजिशियन है कि ये फिजिशियन है कि ये, एंड मेडिसिन से रिलेटेड कौन है, ये चाणक्य जी है। कार्तिकेय साराभाई किससे रिलेटेड है, तो कार्तिकेय साराभाई जो है वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। अच्छा, मुद्रा राक्षस एक बड़ी फेमस बुक है कि मुद्रा राक्षस इसको किसने लिखा है, तो विशाखा दत्त ने ही इसके राइटर हैं। ठीक है, विशाखा दत्त ही इसके राइटर हैं, तो ये आपको नोट आपको करना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखो, फोर्थ कौन सा आ रहा है, इसमें भी एक ये होगा, एक या तो ये होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो चारक 3 का सी का क्या बन आ रहा है कहीं पर, सी का बन देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 वाले क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि 21 का आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले नागालैंड की बात करेंगे यहाँ पे। तो नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1966 को यहाँ पर कि नागालैंड 1966 को यहाँ पर नागालैंड यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो वहीं जो सिक्किम है वो 1 नवंबर 1963 को एस्टैब्लिश हुआ था। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था ये 30 मई 1987 को एस्टैब्लिश हुआ था। और जो हरियाणा है वो 16 मई 1975 को एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसको आप एक सीरीज में लगाना है, तो आप इसको सीरीज में आप लगा लीजिए आप कि इस सीरीज में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, कौन सा ऑप्शन पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जो कंडक्ट सर्वे की ये ग्राम पंचायत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, मिशन अंत्योदय 2024। ठीक है, अभी ये नहीं आने वाला, अब तो नई करंट अफेयर्स आएगी ना कि नई करंट अफेयर्स क्या है। क्वाड जो है, क्वाड का फुल फॉर्म पहले आपको याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, डायलॉग आपका एक तरह से आपका ये फुल फॉर्म आपका एक ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें 4 कंट्री है क्वाड में, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूएसए है। ठीक है, इसमें चाइना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा चाइना वाला। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको एस्टैब्लिश कहाँ किया गया था, तो इसको एस्टैब्लिश को जापान में किया गया था और इसका परमानेंट कोई हेडक्वार्टर इसका नहीं है। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था। हु इज बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन बनी है, तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से बात आ गई यहाँ पे करेंसी की। तो यहाँ से पता चला मुझे कि करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो करेंसी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जल्द इसका आंसर आप लोग बताइए अगर आप लोगों को पता हो। अगर आप लोगों को भूटान की कौन सी हो जाएगी, निकुतरम एक तरह से करेंसी हो जाएगी। रशिया की रबल से यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे म्यांमार की कयात हो जाएगी।
और मलेशिया की रिंगिट यहाँ पे करेंसी हो जाएगी। मलेशिया की कौन सी करेंसी हो जाएगी? तो मलेशिया की जो है, मलेशिया की करेंसी कौन सी हो जाएगी? मलेशिया की करेंसी हो जाएगी रिंगिट करेंसी हो जाएगी। तो यहाँ से आप ऑप्शन आप मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही इसमें बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। Due to ocean acidification, when the ocean become the more acid, what happens to the pH level? तो pH level क्या होता है? Goes down। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो शिफ्ट 1 का मैंने पेपर कराया था और शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस को यहाँ से वहाँ किया गया है और कुछ नहीं है। ये सीयूटी का पैटर्न यही होता है। सीयूटी क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर को बना लेता है, फिर वही शिफ्ट बाई शिफ्ट क्वेश्चंस को घुमाता रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हु इज़ द फर्स्ट पैरा एथलीट कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है? तो वो देवेंद्र झांझरिया जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको ये बताना है यहाँ पे कि जो छोड़िए रहने दीजिए यहाँ पे। जैमू ग्लेशियर कहाँ पर है? जैमू ग्लेशियर कहाँ पर है? जैमू ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा आपका, ठीक है। जैमू ग्लेशियर कहाँ पर हो जाएगा? जैमू ग्लेशियर हो जाएगा आपका सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? माइकल बैकलेट ये चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च यूग्राम इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल आर्म्ड फोर्स? तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये DRDO ने किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो कौन है? डायमंड है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन? तो क्वाशियोकोर है, ये डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। गोइट्री जो होती है वो आपकी आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। आर्थराइड ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये भी आपको लिखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइनस गरुड़ा कहाँ पर है? आइनस चिल्का जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आइनस गरुड़ा कहाँ पर है? आइनस हंसा कहाँ पर है? आइनस हंसा कहाँ पर है? ठीक है, तो गरुड़ा कहाँ पर हो जाएगा? आपका केरला में आपका गरुड़ा हो जाएगा। यहाँ से आंसर मैच करिए कि यहाँ क्या है, यहाँ से आंसर आपके मैच आपके यहाँ पर हो रहे हैं, आपके यहाँ पे या नहीं हो रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइनस हंसा कहाँ पर है? गोवा में है। डी का आंसर कौन सा? थर्ड देखिए यहाँ पे डी का आंसर तो कौन सा हो जाएगा? डी का आंसर थर्ड, एक तो इसमें है एक इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा ये। फिर देखिए चिल का फर्स्ट का फोर्थ किसमें है? फर्स्ट का फोर्थ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने अभी ये पिछले साल का है, अगली छोड़िए इसका करंट अफेयर्स का है, इस बार नहीं आएगा ये पिछले साल का पेपर है ये, ठीक है। रमन मैक्सिको अवार्ड किसको मिला था? ये डॉक्टर रवि कैनन RN जी इनको मिला था ये, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखिए जो 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंदर पनगरिया जी बने हैं, अरविंदर पनगरिया जी बने हैं। श्री रंगो स्वामीनाथ टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है। एक तो आपको यही बात आपको याद रखनी है कि तमिलनाडु में किससे रिलेटेड है? तो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। तमिलनाडु में जितने भी टेम्पल्स हैं वो कृष्णा और विष्णु से ही रिलेटेड अक्सर आपको मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन को बताता है ये इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 280 किसको? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 26 कहता है कि आप अपने धर्म के हिसाब से आप कुछ भी आप इस्टेब्लिश आप कर सकते हैं, ठीक है। धर्म के हिसाब से अगर धर्म का अगर आप कोई स्थान अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आप, ये यहाँ पे आपको ये बताता है, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 ये कहता है। और ये आपका प्रॉपर्टी होता है आपका ये, ठीक है। एक तरह से आपका ये फाइनेंस प्रॉपर्टी होती है जो कि फाइनेंस कमीशन के अंडर ही आपका ये आता है, ठीक है। फाइनेंस प्रॉपर्टी होती है जो कि आर्टिकल 20 फाइनेंस कमीशन के अंडर ही आता है, ये फाइनेंस प्रॉपर्टी होती है आर्टिकल 264। ये था आपके कुछ आर्टिकल्स थे आपके, ये आपके कुछ ये आर्टिकल्स थे 39 2 बार आ गया ये। फिर यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पे
कुछ ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो ये हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ की है, इन हैंडीक्राफ्ट्स को मुझे पढ़ना है, मुझे हैंडीक्राफ्ट्स को। तो जो मून है भाई वो आपकी नागालैंड की है, नलबारी आपकी कहाँ की, आसाम की आपकी हो जाएगी, नलबारी आपकी कहाँ की हो जाएगी, आपकी नलबारी आपकी हो जाएगी आपकी आसाम की, ठीक है। तुरा आपकी जो है वो आपकी मेघालय की हो जाएगी, आपकी तुरा कहाँ की हो जाएगी, मेघालय की हो जाएगी, और पासीघाट आपकी अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। तो एक बार ऑप्शन मिला लेंगे, क्या फर्स्ट का 4 है कहीं पे, फर्स्ट का 4 इसमें, फर्स्ट का 4 इसमें है, तो ये वाला कैंसिल, ये एंड ये वाला कैंसिल हो जाएगा, थर्ड। अच्छा नलबारी देखो, क्या नलबारी का आसाम कहाँ पर है, सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड है यहाँ पे, एंड सेकंड का सेकंड इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन विच स्टेट इज एमंग अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये है भाई आसाम में, आसाम में ये, ठीक है। अच्छा आपको फिर बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसका आप आंसर मुझे ऑप्शन में आप मुझे बताएंगे। 3D जो प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है कहाँ पर खुला है ये, तो बेंगलोर में खुला है। और इंडिया का पहला 3D टेम्पल कहाँ पर बना है, 3D टेम्पल ये आपका तेलंगाना में बना है, टेम्पल तेलंगाना, तेलंगाना के तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। एंड सऊदी में वर्ल्ड की फर्स्ट 3D मॉस्क्यू बनी है, मस्जिद, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तो अब यहाँ से रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट जो 1 था वो उस 1 में और इस 2 में कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे वही क्वेश्चन है। सीयूटी के शिफ्ट वाइज ये क्वेश्चन पेपर ये थे, तो मैंने इसको डिज़ाइन मैंने इसको कर लिया था। सीयूटी क्या कर रहा है कि जो शिफ्ट 1 में पेपर आया हुआ है उसी को क्वेश्चंस घुमाकर शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस दे देता है। इस तरह से अपने ये क्वेश्चंस अपने ये दे रहा है कि इसमें सीयूटी एग्जाम है। तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये मैंने इस पोर्शन को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है प्रैक्टिस सेट 1 में। एक बार आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लेकर हमेशा आता रहूँगा। जितने भी अब रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए अब यहाँ पे आपके देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से मैंने उसमें कराया है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके आप लोग जल्दी से आप लोग उन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया है, उसमें बहुत अच्छे से कराया और मैंने आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस 55, 56, 56 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 57 हो जाएगा, 6% 9 और आपका 60, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। तो एक बार आप लोग उनको देख लीजिए। आपकी यहाँ से सारे मतलब ये वाले क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। उस प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।